सभी गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ो ऊपरे जबरो गढ़ जोधान। हाय गाइस, आई एम प्रीति एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेहरानगढ़ की। जोधपुर, जिसे पूरी दुनिया सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से जानती है, ये पूरी दुनिया की एक फेमस हिस्टोरिकल सिटी है। पर यहाँ कई कठिन संघर्ष, बलिदान, गौरव और दर्द की कहानियाँ छिपी हुई हैं। इसे नीली नगरी या ब्लू सिटी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सदियों पहले राजा ने अपने पुजारियों और ब्राह्मणों के घरों को नीला रंगने के आदेश दिए थे ताकि उनके घर अलग दिख सकें और राजा अपने महल से अपने ब्राह्मणों पुजारियों को शाम को पूजा करते हुए देख सके। ये परंपरा आज भी है। हालांकि पहले से ब्राह्मण ही ऐसा कर सकते थे, पर अब बाकी समाज के लोग भी अपने घर को नीला रंगवा लेते हैं क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि ये नीला रंग हीट और मॉस्किटोज को रेपेल करता है। जोधपुर को सन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि साल भर यहाँ सूरज बहुत तेज चमकता है। मारवाड़ पर राज था राठौड़ राजपूतों का, जो खुद को सूर्य के वंशज मानते थे और इसी वजह से उन्होंने अपने गढ़ का नाम रखा मेहरानगढ़। ये वर्ड संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है सूर्य। इस किले तक पहुंचने के लिए दो एंट्रेंसेस हैं। पहला जो मेन एंट्रेंस है वो फोर्ट के नॉर्थ ईस्ट में है और ये रास्ता आपको जसवंत थाड़ा के सामने से कार पार्किंग तक ले जाएगा। यहाँ से आप आसानी से किले के टिकट विंडो तक जा सकते हैं। और जो दूसरा रास्ता है वो साउथ वेस्ट में ओल्ड सिटी से होकर गुजरता है, पर यह रास्ता आपके लिए तभी ठीक रहेगा अगर आप ओल्ड सिटी के आसपास रहते हैं। चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं मारवाड़ और उसके पीछे छुपी एक लंबी कहानी को। ये राठौड़ मारवाड़ के मूल निवासी नहीं थे। ये करीब 800 साल पहले अफगान से आए मोहम्मद गौरी के हमलों से परेशान होकर अपने घर कन्नौज से रेफ्यूजीज की तरह नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पश्चिम की तरफ बढ़े। ये कई सालों बाद मारवाड़ पहुंचे और वक्त के साथ यहाँ के शासक बन गए। 1459 में राठौड़ वंश की बागडोर संभाली राठौड़ वंश के 15वें राजा राव जोधा ने, जिन्हें भारत में जोधपुर की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने सिंहासन पर बैठने के एक साल बाद ही अपनी राजधानी को जोधपुर के सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया। इनका पुराना किला 1000 सालों से मंडोर पर था, पर अब वो पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने वाला नहीं था। इन्होंने जगह ढूंढनी शुरू की और इनका दिल आया एक ऐसी पहाड़ी पर जो 400 फुट ऊंचा सीधी चढ़ाई वाला एक लुप्त ज्वालामुखी था। इस पहाड़ी का नाम बाखर चिड़िया था, जिसका अर्थ है पक्षियों का पहाड़, क्योंकि यहाँ कई तरह के पक्षी पाए जाते थे। इस पहाड़ी पर किला बनाना आसान नहीं था। किला बनाने के लिए इस पहाड़ी से लाखों टन पत्थर को हटाना था। इस काम के लिए खास हुनर और तजुर्बे वाले लोगों की जरूरत थी और राव जोधा के पास ऐसे लोग थे जिन्हें खंडवालियास कहा जाता है। यहाँ लोकल लैंग्वेज में खंड का अर्थ होता है पत्थर। इनके पास औजार तो मामूली ही थे, पर इन्हें अपनी पीढ़ियों से पत्थरों का अच्छा एक्सपीरियंस मिला था और ये अपने काम में काफी माहिर थे। खंडवालियास के हार्डवर्क और एक्सपीरियंस ने इस चट्टान को एक नया ही रूप दे दिया था। अब इसके बाद जरूरत थी महल के निर्माण के लिए भारी पत्थरों को चट्टानों के ऊपर तक पहुंचाना, और इसके लिए सामने आए चवालियास। कहा जाता है कि राव जोधा ने अपने इस किले को बनवाने के लिए 9 लाख जितने रुपए खर्च किए थे। ये एक हैरानी की बात है कि इस किले का कोई नक्शा या चित्र नहीं था, तो हो सकता है कि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यूज करके ही इस किले को बनवाया था। इस किले को बनवाने के लिए परेशानियां सिर्फ इतनी ही नहीं थी। एक कहानी ऐसी भी है कि राव जोधा ने किले के निर्माण को अंजाम देने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिए कि इस पहाड़ी पर रहने वाले लोगों से जगह खाली करवाई जाए। इस पहाड़ी पर एक पुराने संत भी रहते थे, जिनको सब चिड़िया वाले बाबा या चिड़िया नाथ जी के नाम से जानते थे। इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इस पहाड़ी पर पक्षियों को दाना डाला करते थे और इसी में इनकी जिंदगी और खुशी थी।
इनके अलावा इस पहाड़ी को छोड़ने के लिए सब तैयार हो गए। जोर जबरदस्ती होने पर इन्होंने श्राप दिया कि यदि राजा ने इस पहाड़ी पर किला बनवाया तो उसका देश बार बार सूखे से प्रभावित होगा। ये सुनते ही राजा राव जोधा चौंक गए और उन्होंने बूढ़े संत से माफी मांगी। राजा की दरियादिली देखकर इस वृद्ध संत को श्राप का पछतावा हुआ, लेकिन अपनी बात वापस न ले पाने पर उन्होंने श्राप का तोड़ बताया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य का कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से जिंदा दफन होने का विकल्प चुनता है तो श्राप टूट जाएगा। बहुत खोजने पर भी राजा को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, पर तब राव जोधा के संरक्षक दूत राजा राम मेघवाल सामने आए और उन्होंने अपनी मर्जी से खुद को बलिदान कर दिया। राजा राम मेघवाल के बलिदान को श्रद्धांजलि के रूप में उनकी कब्र के ऊपर एक बलुआ पत्थर का स्मारक बनवाया गया है। पार्किंग एरिया से किले की तरफ बढ़ते हुए आप 7 पोल यानी 7 दरवाजों को क्रॉस करेंगे और इस हर पोल यानी हर दरवाजे के पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। इनमें सबसे पहला दरवाजा है जयपोल, जो किले का मेन एंट्रेंस है। इसे 1808 में महाराजा मान सिंह ने जयपुर के महाराजा जगत सिंह को हराने की खुशी में बनवाया था। इसकी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जोधपुर के महाराजा भीम सिंह की शादी उदयपुर के महाराणा भीम सिंह की बेटी कृष्णा कुमारी के साथ तय हुई थी, पर दुर्भाग्यवश जोधपुर के राजा भीम सिंह की किसी कारणवश मृत्यु हो गई। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन अब मान सिंह से कृष्णा की शादी होनी थी, जो भीम सिंह के सक्सेसर थे, पर उदयपुर के महाराणा भीम सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा की शादी जयपुर के राजा जगत सिंह से करवा दी। इस बात से जोधपुर के राठौड़ों की मर्यादा को ठेस पहुंची और गुस्से में जोधपुर ने उदयपुर से जयपुर जाते दहेज जस्ते पर रास्ते में ही हमले करवा दिए। बस फिर क्या था, छिड़ गई जंग और जयपुर की सेना जोधपुर के किले तक पहुंच गई। किले को घेर जयपुर की सेना ने 6 महीने तक हमले किए, गोले दागे, पर फिर भी किले को जीत ना सकी और हारकर वापस चली गई। ये भी कहा जाता है कि मानसिंह ने पिंडारीस के हेड अमीर खान के हाथों उदयपुर के राजा के पास कई संदेशे भी भेजे कि अगर शादी नहीं करवाएंगे तो जोधपुर उदयपुर पर हमला कर देगा। इस बात से परेशान उदयपुर के राजा भीम सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा को मारने के ऑर्डर्स भी दिए थे। ये भी एक कहानी है कि जब प्रिंसेस को ये बात पता चली कि उनकी वजह से कई लोगों की जान खतरे में है तो उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। इन गोलों के निशान आपको आज भी किले के पोल की दीवारों पर आसानी से दिख जाएंगे। जयपुर से जीत की खुशी में राजा मानसिंह ने 1808 में जयपोल को बनवाया था। जयपोल के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आएगा फतेहपोल, जो राजा अजीत सिंह ने औरंगजेब के मरने के बाद मुगलों से अपना किला वापस लेने की खुशी में बनवाया था। तीसरा है लखनऊ पोल, जिसे डेढ़ कांगड़ा पोल भी कहा जाता है। इस पोल को जयपुर बैटल में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसके बाद अमृति पोल है, जो फोर्ट का ओरिजिनल एंट्रेंस है और ये दोनों ही महाराजा मालदेव ने बनवाए थे, पर किले की जो ओरिजिनल एंट्रेंस है इस किले के संस्थापक राव जोधा ने करवाई थी। और छठा पोल है लोहा पोल, इसे भी महाराजा मालदेव ने ही बनवाया था। लोहा पोल के एंट्रेंस पर आपको 15 रानियों के हैंडप्रिंट्स मिलेंगे। शाही परिवारों की महिलाएं अक्सर पति की मृत्यु की स्थिति में या एक विजयी प्रतिद्वंदी द्वारा अपमान से बचने के लिए अपने पति के अंतिम संस्कार की चिता पर खुद को जिंदा जलाकर सती होती थी। मेहरानगढ़ किले के लोह पोल के लेफ्ट साइड में महाराजा मानसिंह की पत्नियों के 15 हैंडप्रिंट्स मुराल हैं, जो 1843 में सती हुई थी। इवन इससे पहले 1731 में महाराजा अजीत सिंह के निधन पर उनकी 6 पत्नियों के साथ 58 मिस्ट्रेसेस सती हुई थी। 7वां और आखिरी पोल है सूरज पोल, जिसे सबसे ज्यादा पुराना माना जाता है। इससे होकर गुजरने वाला रास्ता मोती महल की तरफ जाता है। इस किले से जुड़ी कुछ और खूबसूरत कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और आगे भी ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियों और नई जगहों के बारे में जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़ें।